आंचल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो बाइडेन ने यह कहा है कि जो सेनेट का अर्जेंट बेसिस पे काम है उसी के साथ ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई को परस्यू किया जाए। द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, वो ट्रंप को आसानी से नहीं जाने देंगे। हाँ जी निशांत, मेरा रीडिंग है, मैंने उनका जो स्टेटमेंट है, जो वीडियो है, वो मैंने भी ध्यान से देखा और सुना है। निशांत, जो मेरा रीडिंग है उसमें ये बन रहा है कि जो बाइडेन पब्लिक में ये मैसेज नहीं देना चाहते कि वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है इस इम्पीचमेंट के बारे में, लेकिन वो सेनेट से ये कह रहे हैं कि व्हाइल यू आर डूइंग योर फुलफिलिंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, साथ ही साथ दूसरी प्रायोरिटीज का भी ध्यान में रखिए। वो बैलेंसिंग करके कहना चाहते हैं, मैसेज वो ये देना चाहते हैं, इम्पीचमेंट अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए, लेकिन इस साथ ही साथ हमारी दूसरी प्रायोरिटीज है, वो पेंडेमिक 19 है, पेंडेमिक 19 से होने वाला इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके साथ जो उन्होंने उन्हें रिलीफ मेजर्स के लिए लॉज बनाने हैं, फिर सेनेट की वो जिम्मेदारी है कि उनकी जो उन्होंने अपने सेक्रेटरीज नॉमिनेट किए हैं उनकी हियरिंग करनी है, उनको कंफर्म करना है, तो बहुत सी दूसरी। सर मैं आपसे एक बात पूछता हूं आंचल सर, आपका जो रीडिंग है, और इस फ्रेम को चेंज मत करिएगा, क्या अमेरिका ट्रंप को लेसन सिखाना चाहता है? और मैं बात कर रहा हूं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स सेनेट की। इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो ये वहां की डेमोक्रेसी की कमजोरी मानी जाती, उसी के चलते हुए। और देखिए ओपिनियन जो है इस समय, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कम से कम 10 रिपब्लिकन्स भी हैं जिन्होंने इस बार वोट किया। सर वो डिटेलिंग में देने जा रहा हूं आंचल सर, एक क्विक रिएक्शन जनरल प्रसाद से मैं लूंगा। सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, ये फीलर्स नहीं आ रहे हैं, एक ही कंडीशन में ट्रंप 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो तब होगा कि जब वो इंपीच नहीं होंगे। अमेंडमेंट 25 का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, माइक पेंस ने ही पुट हिज फुट डाउन। अब ये कहीं ऐसा तो नहीं है, दे वांट टू इंश्योर कि ये आदमी अब अगली बार भी चुनाव ना लड़े? देखिए रिपब्लिक पार्टी में खुद ही थोड़ी सी फूट पड़ गई है। yes. मैं तो ये कहूँगा कि 6 जनवरी से पहले ट्रंप साहब की जो पॉपुलैरिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो 6 जनवरी को जो हरकतें हुई उससे वो खुद पछता रहे हैं। हिंदी में एक पुरानी कहावत है निशांत, आपको मालूम होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो वो बोल गए उसके बाद तो उन्होंने एक तरह से बगावत कर दी। उन्होंने अपनी जो डेमोक्रेसी की जो मंदिर है, द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पर अटैक करने के लिए लोगों को उकसाया है। अंदर की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से वहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में ना केवल रिपब्लिकन पार्टी बल्कि जो पॉपुलैरिटी थी उनकी वो कहीं परसेंटेज डाउन हो गई है, तो उनका आने का तो मेरे ख्याल से कोई संभावना इन द फ्यूचर है ही नहीं, चाहे वो इम्पीच हो चाहे इम्पीच ना हो। ये अवश्य चाहते होंगे कि आपकी जो बात है, वो लेट मी ऐड सम क्रेडिट्स टू इट। जी प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। नहीं, यदि इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ये चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी की बेइज्जती तो काफ़ी ट्रंप साहब ने करा दी, अब ये ना हो कि कहीं इम्पीच भी हो जाएं जिससे और रिपब्लिकन पार्टी की भी बेइज्जती हो। रिपब्लिकन पार्टी इज गोइंग टू गो टू द डंप्स टू अ लेवल वेयर दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिजरेक्ट अगेन।